क्या यूएस रिसेशन की तरफ बढ़ रहा है? क्या उसका इंपैक्ट इंडिया पे भी पड़ेगा? क्या इंडिया भी रिसेशन की चपेट में आ जाएगा? क्या 2008 वाली सिचुएशन दोबारा आ सकती है? आइए देखते हैं इस वीडियो के अंदर। मैं सीए वैभव कंसल आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। और सब्सक्राइब नहीं किया है आपने मेरा चैनल तो आप प्लीज सब्सक्राइब करें फॉर द लेटेस्ट बिजनेस न्यूज एंड जीएसटी न्यूज। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि रिसेशन क्या होता है। रिसेशन टेम्परेरी इकोनॉमिक स्लोडाउन को कहते हैं, डिक्लाइन को कहते हैं, जिस दौरान इंडस्ट्रियल और ट्रेड की प्रोडक्टिविटी, काम काज पे असर पड़ता है, नेगेटिवली वीक हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, जिसका इंडिकेशन जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट से होता है दोस्तों। और अगर ये लगातार 2 क्वार्टर्स तक गिरती रहती है तो कहा जाता है कि कोई भी स्टेट, कोई भी कंट्री या वर्ल्ड रिसेशन के दायरे में है या रिसेशन की चपेट में है। तो दोस्तों, क्या जीडीपी इतनी इंपॉर्टेंट है? क्या यूएस इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ रहा है? आइए देखते हैं यूएस इन्फ्लेशन की तरफ बढ़ रहा है या नहीं, उसके कुछ इंडिकेशंस हैं और फिर उसके बाद हम देखेंगे उसका इंपैक्ट इंडिया पे क्या होगा। तो मैं आपको ब्रीफ समरी दे देता हूं। अगर जो सिर्फ वीडियो के लिए यस और नो के लिए आया तो आंसर इज यस। यूएस इन्फ्लेशन की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रहा है और काफी सारे एनालिस्ट और इकोनॉमिस्ट के मुताबिक बाय द एंड ऑफ 2022 और फ्रॉम द स्टार्टिंग ऑफ 2023 यूएस के अंदर रिसेशन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसका इंपैक्ट वर्ल्ड पे पड़ सकता है, क्योंकि यूएस इकोनॉमी वर्ल्ड की इकोनॉमी के अंदर मेजर शेयर रखती है। इसीलिए जब वो वीक होगी तो फिर उसकी इकोनॉमी का फर्क बाकी कंट्रीज के अंदर भी पड़ सकता है। रिसेंटली अभी आपने देखा था श्रीलंका, पाकिस्तान या और छोटे छोटे देश रिसेशन की चपेट में आ गए थे, तो ये उनका प्री इफेक्ट था। अब यूएस के होने के बाद उम्मीद जताई जा रही है कि काफी सारी कंट्रीज पे इसका असर पड़ेगा, इंक्लूडिंग इंडिया। अब जानते हैं कि यूएस के अंदर रिसेशन आ रहा है नहीं, तो उसके इंडिकेशन कैसे मिल रहे हैं, कैसे पता लगता है कि रिसेशन आ रहा है या नहीं। फर्स्ट रीजन, यूएस के अंदर इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा हाई पे है। यूएस के अंदर इन्फ्लेशन का रेट मार्च 2022 के अंदर 8.5% मेजर किया गया था। अप्रैल के अंदर हालांकि वो थोड़ा सा कम हो गया था, 8.2 8.3%, बट मार्च के अंदर जो रिकॉर्ड किया गया था वो यूएस इकोनॉमी का लास्ट 41 के ईयर्स के अंदर सबसे हाई इन्फ्लेशन रेट था। दैट मींस कि पिछले 40 सालों से यूएस के अंदर इतना इन्फ्लेशन कभी भी नहीं आया। इसका मतलब दोस्तों ये होता है कि वहां पे खाने के, ऑयल्स के, गैस के, शेल्टर के, यानी घर के, व्हीकल्स के दाम में बहुत तेजी से बढ़ोतरी आ रही है, बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ोतरी आ रही है। और जिसकी एक वजह यूएस का यूक्रेन और रशिया के वॉर में पार्टिसिपेट और उन पर बैन्स लगाना भी था। ठीक है, हालांकि ये रिसेशन थोड़े टाइम पहले से आ रहा है, कोविड के बाद ये रिसेशन बढ़ना शुरू हो गया था, पर इसका मेजर इंपैक्ट यूक्रेन और रशिया की वॉर से पड़ रहा है। तो दैट मींस कि जो वो वॉर वहां हो रही है उसका असर सारी इकोनॉमीज पे पड़ रहा है और पड़ सकता है। तो यूएस इन्फ्लेशन पहला इंडिकेशन है इस बात का कि यूएस रिसेशन की तरफ और तेजी से आ गया। सेकंड रीजन, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने जीडीपी के नए आंकड़े जारी किए हैं कुछ टाइम पहले, जिसके अंदर उन्होंने 2022 का और 2023 का एस्टीमेट जीडीपी निकाला है, वर्ल्ड लेवल पे भी और कंट्रीज लेवल पे भी। ये देख सकते हैं आप कि कैसे क्या जीडीपी किन किन मेजर कंट्रीज की रिपोर्ट की गई है। इसके मुताबिक यूएस इकोनॉमी की जीडीपी ग्रोथ 2022 के अंदर सिर्फ 3.7% रहेगी और 2023 के अंदर इवन और स्लो डाउन हो जाएगी 2.3। दैट मींस कि उनकी जीडीपी फॉल करेगी। इसका मतलब 2 सक्सेसफुल क्वार्टर से ज्यादा उनकी जीडीपी फॉल कर सकती है। तो इसका मतलब यूएस रिसेशन के अंदर जा रहा है। अब आप और कंट्रीज की भी देखेंगे इसके अंदर, तो आप पाएंगे कि काफी सारी कंट्रीज की, मेजर डेवलप्ड कंट्रीज की जीडीपी फॉल हो रही है ईयर बाय ईयर, यानी 2022 के अंदर जितनी है उससे भी कम 2023 के अंदर हो जाएगी। इनफैक्ट इंडिया का भी डेटा अगर आप देखेंगे तो इंडिया का जीडीपी भी 8.2 2022 के अंदर वो भी घट के 6.9% रह जाएगा 2023 के अंदर, यानी इंडिया पे भी इंपैक्ट पड़ रहा है। और चाइना सिर्फ एक ऐसी इकोनॉमी दिख रही है इसके अंदर, ऑलमोस्ट एक ऐसी, वैसे तो एक दो और इकोनॉमी भी है, जो मेजर इकोनॉमीज की बात कर रहा हूं मैं, चाइना एक ऐसी इकोनॉमीज दिख रही है जिसका जीडीपी 2022 के मुकाबले बढ़ने जा रहा है, यानी चाइना एक
डेवलपिंग नेशन से डेवलप्ड नेशन की तरफ, सुपर पावर की तरफ आगे बढ़ रहा है, जिसकी कल्पना भी की जा रही थी कि यूएस अब सुपर पावर शायद नहीं रहेगा। तो दैट मींस ये सेकंड इंडिकेटर है कि यूएस के अंदर जीडीपी का आंकड़ा लगातार गिरेगा, इसलिए 2023 के अंदर उसकी जीडीपी फॉल कर जाएगी। दैट इज वाई ये अनुमान लगाया जा रहा है कि जीडीपी गिरने की वजह से यूएस के अंदर रिसेशन आ सकता है। थर्ड रीजन, यूएस के स्टॉक मार्केट डाउ जोन्स और नैस्डैक काफी टाइम से लगातार गिर रहे हैं, और आप देखेंगे कि जब स्टॉक मार्केट गिरता है तो दैट मींस कि इन्वेस्टर का फेथ वहां पे नहीं है, उस कंट्री की इन्वेस्टमेंट में नहीं है। इसका मतलब क्या वहां के इन्वेस्टर्स वहां से पैसा निकाल रहे हैं, या वहां के रिटेल इन्वेस्टर्स वहां से पैसा विड्रॉ कर रहे हैं। क्यों विड्रॉ कर रहे हैं, इसके दो रीजन हो सकते हैं। पहली बात कि रिटर्न अच्छा नहीं आ रहा है, दूसरी बात रिटेल इन्वेस्टर पैसा क्यों निकाल रहा है, क्योंकि उसे अपनी स्पेंडिंग बढ़ानी है। जब 100 रुपए की चीज 150 रुपए की हो जाएगी तो वो अपनी पॉकेट कहीं से तो लेके आएगा, अपना पैसा कहीं से तो लेके आएगा, तो वो अपनी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ कर रहा है शेयर मार्केट से और फिर स्पेंडिंग कर रहा है। तो दीज कुड बी द रीजंस, यानी स्टॉक मार्केट भी डाउन करना थर्ड इंडिकेटर है यूएस इकोनॉमी की रिसेशन की तरफ बढ़ने का। फोर्थ इंडिकेटर मेरा सबसे फेवरेट है इसके अंदर, और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है इन्वर्टेड यील्ड कर्व। इन्वर्टेड यील्ड कर्व क्या होता है दोस्तों? इन्वर्टेड यील्ड कर्व होता है जब शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स का रेट ऑफ इंटरेस्ट या उस पर होने वाली अर्निंग्स ज्यादा होती हैं एज कंपेयर टू लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स अर्निंग्स। जनरली लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स की अर्निंग्स ज्यादा होनी चाहिए और होती भी है, और शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट्स की अर्निंग कम होती है और होनी भी चाहिए। लेकिन जब ये इन्वर्टेड हो जाता है, यानी उल्टा हो जाता है, इन्वर्टेड मतलब उल्टा, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से अर्निंग्स कम हो जाती है और शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से अर्निंग ज्यादा हो जाती है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा मिलता है, तो उसको बोलते हैं इन्वर्टेड यील्ड कर्व। अब इससे होता क्या है? इससे होता ही है दोस्तों कि लोग अपनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स पे या जरूरतों पे पैसा नहीं लगाते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करने पे वो मजबूर हो जाते हैं क्योंकि रिटर्न ज्यादा मिल रहा है। अब जब रिटर्न वहां पे ज्यादा मिलेगा तो इन्फ्लेशन ज्यादा आता है, क्योंकि उसके अंदर स्पेंडिंग्स बढ़ जाती है हमारी। तो यहाँ पे इसका लिंक इन्फ्लेशन से भी है, पहली बात। दूसरी बात, एक ये इंडिकेटर कैसे बना, 1900 यानी सन 1900 के बाद 28 टाइम्स यील्ड कर्व इन्वर्ट हुआ है, यानी उल्टा हुआ है दैट, और उसमें से 22 बार वर्ल्ड को या उस कंट्री को रिसेशन फेस करना पड़ा है, यूएस को रिसेशन फेस करना पड़ा है। दैट मींस कि ऑलमोस्ट 80% इन्वर्टेड यील्ड स्ट्रक्चर रिसेशन की तरफ लेके जाता है, जो इस बार भी है। तो उम्मीद जताई जा रही है, इसीलिए फोर्थ इंडिकेटर ये बना आपका कि आप यील्ड कर्व को इन्वर्ट कर रहे हैं, यानी इन्वर्ट हो रहा है वो। दैट मींस कि अब रिसेशन की तरफ यूएस आगे बढ़ रहा है। मेरे हिसाब से रिसेशन अभी भी वहां पे बहुत ज्यादा है, स्टिल अभी रिसेशन नहीं कह सकते इसको, क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ रहा है, स्टॉक मार्केट गिर रहा है, यील्ड रेट इन्वर्ट हो रहे हैं, बट रिसेशन धीरे धीरे आगे बढ़। हालांकि इन सब बुरी खबर के बावजूद यूएस के अंदर एक अच्छी खबर यह है कि लगातार 12 महीने से यूएस इकोनॉमी 4 लाख एम्प्लॉयमेंट्स, मोर देन 4 लाख एम्प्लॉयमेंट्स जनरेट कर पा रहा है लगातार, जो कि कोविड के टाइम काफी कम कर दी थी। कोविड के टाइम यूएस के अंदर 22 मिलियन जॉब सैक्स हुई थी, यानी खत्म हुई थी। उसको रिकवर करने के लिए लास्ट 12 मंथ से यूएस लगातार 4 लाख प्लस जॉब्स क्रिएट कर रहा है, तो एक पॉजिटिव साइन है इसके लिए। हालांकि हमें और इकोनॉमिस्ट को ये उम्मीद है कि रिसेशन यूएस के अंदर बहुत ज्यादा ड्रास्टिक लेवल पे आ सकता है। अब इसके इंपैक्ट इंडिया पे क्या पड़ रहे हैं या पड़ सकते हैं, उसके इंडिकेटर्स देखते हैं कि इंडिया पे इसके इंपैक्ट पड़ रहे हैं या उसके इंडिकेशंस क्या हैं। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट, सेम पॉइंट, इन्फ्लेशन। इंडिया के अंदर भी इन्फ्लेशन बहुत ज्यादा है, ऑल टाइम हाई पे पहुंच गया है। ये जो पिछले 8 सालों का ऑल टाइम हाई मैं बता रहा हूं, इस पे मैंने वीडियोस भी बनाई हुई है, आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनके लिंक्स हैं। इंडिया के अंदर इन्फ्लेशन लास्ट 8 इयर्स के हाई पे पहुंच चुका है। अभी गवर्नमेंट ने रेपो रेट्स, आरबीआई ने रेपो रेट और सीआर रेट्स बढ़ाए थे टू कर्व द इन्फ्लेशन, पर क्या ये सफिशिएंट है? क्या रेपो रेट दोबारा बढ़ सकता है? इस पे भी वीडियो बनाई हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखिए, और उसके क्या इंपैक्ट होंगे स्टॉक मार्केट पे वो भी देख सकते हैं आप इस वीडियो के अंदर। तो इंडिया में भी इन्फ्लेशन आ रहा है, तो दैट मींस कि यूएस इकोनॉमी का असर यहां पे पड़ रहा है। सेकंड इंडिकेटर, अनलाइक यूएस, यानी यूएस की तरह नहीं, अनएम्प्लॉयमेंट। इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट का रेट बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है। कोविड के बाद अनएम्प्लॉयमेंट रेट इंडिया के अंदर मोर देन 7% हो गया। दैट मींस बहुत ज्यादा अनएम्प्लॉयमेंट है देश के अंदर। यह भी एक मेजर इंडिकेटर है जो दर्शा रहा है कि इंडिया रिसेशन की तरफ आगे
हाई इंटरेस्ट रेट्स, रेपो रेट सीआरआर अभी बढ़ा है 6th, 7th और 8th जून, यानी अभी रिसेंटली आरबीआई की मीटिंग्स होनी है जिसमें ये उम्मीद जताई जा रही है कि रेपो रेट को और बढ़ाया जाएगा, यानी वो रेट जिस पे बैंक्स उधार लेते हैं आरबीआई से, जिसकी वीडियोस में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे चुका हूं लिंक उसका। तो जब वो रेट्स बढ़ रहे हैं तो गवर्नमेंट यानी स्पेंडिंग कम करना चाह रही है लोगों की, इन्फ्लेशन रोकना चाह रही है। बट हाई इंटरेस्ट रेट से इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट्स भी पड़ते हैं, लोगों की जो इन्वेस्टमेंट्स होती है, जो प्लानिंग होती है वो खराब हो जाती है, जिसकी वजह से उनको अपनी और इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करना पड़ता है और उनको रिसेशन का सामना करना पड़ सकता है। फोर्थ इंडिकेटर, स्टॉक मार्केट। जैसे यूएस के अंदर स्टॉक मार्केट काफी टाइम से गिर रहा है, अब हमारा भी निफ्टी और सेंसेक्स भी काफी टाइम से अपनी जो चाल है वो बहुत धीरे धीरे चल रहा है। 16,000 निफ्टी 16,500 के आसपास ही चल रहा है। इनफैक्ट काफी कुछ दिन पहले वो नीचे भी गिर गया था। डेली आप रैली देखते हैं कि कुछ टाइम बढ़ जाता है लेकिन फिर एंड ऑफ द डे वो क्लोज होता है नेगेटिव पे। तो दैट मींस ये एक इंडिकेटर है कि हमारे यहाँ के इन्वेस्टर्स भी, चाहे वो कॉर्पोरेट इन्वेस्टर्स हो या फिर रिटेल इन्वेस्टर्स हो, वो खुश नहीं है और रिटर्न से इसलिए इन्वेस्टमेंट्स विड्रॉ कर रहे हैं और वो किसी और कंट्री में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो दैट मींस कि जब इंडिया से पैसा निकलेगा तो रिसेशन की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दीज आर द फ्यू इंडिकेटर्स जो बता रहे हैं कि यूएस के अंदर रिसेशन आ रहा है और उसका इंपैक्ट इंडिया के अंदर भी पड़ सकता है। इसीलिए अपने सेविंग्स बचा के रखें और अपनी सिक्योरिटी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फाइनेंशियल फ्रीडम पे ध्यान दें, जिसकी वजह से आप पे रिसेशन का असर बहुत ज्यादा ना हो। साइनिंग ऑफ, टाटा बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।